झारखंड में 13 नवंबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव होना है। अब उससे पहले पार्टियां मंथन कर रही हैं कि प्रत्याशी कौन हो, कौन कौन से सीट उनकी हो, क्योंकि दो खेमे गठबंधन में है। एनडीए ने अपने सीटों का फॉर्मूला बता दिया है, किस तरह वहां सीट शेयरिंग हुई है। अब इंडी गठबंधन की बारी है, जिसे लेकर आज रांची में बैठक हुई, लेकिन बैठक के बाद जो तस्वीर सामने आई उसमें एक पार्टी नाराज नजर आई। दरअसल कांग्रेस और जेएमएम ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, यानी कि बाकी जो 11 सीटें बची हैं वो राजद और माले के खाते में जा रही है। लेकिन इस सीट बंटवारे से राजद नाखुश है। मनोज झा सांसद है राज्यसभा के, वो काफी नाराजगी उन्होंने जाहिर की और कहा कि ये जो मेरा बयान है वो राजद का ही बयान है कि सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला सही नहीं है और राजद इस फॉर्मूले को नकारती है, यानी इस फॉर्मूले को वो नहीं मानेगी। तो अब क्या होगा? क्या राजद अकेले इस चुनाव में उतरने का जोखिम उठा सकती है? क्या गठबंधन यहीं पर टूट जाएगा या फिर मान मनोबल का दौर अभी चलेगा? इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। सहयोगी राकेश रंजन हमारे साथ जुड़े हुए। रंजन जी, सीट शेयरिंग का जो ये फॉर्मूला है राजद को पसंद नहीं आया। जाहिर तौर पर 11 सीटों में आप दो पार्टियों को समेट रहे, तो अब क्या विकल्प बचता है? क्या राजद अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी तो मुझे इसकी संभावना नहीं दिख रही है और राजद आप कह सकती हैं कि एक बार्गेनिंग का तरीका होता है गठबंधन में, और जिस तरह से आरजेडी ये बात मनोज झा ने कही भी कि 15 से 18 सीट पर तो हम अकेले ही बीजेपी को हरा देंगे, लेकिन जब राजद बहुत मजबूत था झारखंड में, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब बिहार से अलग होकर झारखंड बना था, तब भी कभी राजद को जो है 15-20 सीटें कभी नहीं आई हैं। तो अब जो है स्थिति वैसी है नहीं है, तो उसे गठबंधन के सहयोगी की ज़रूरत तो है सीट निकालने के लिए। हाँ, ये बात उसकी सही है कि उसे सीटें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि देखिए उसका कई ज़िलों में जो है संगठन है और वो संगठन काम भी करता है। पलामू प्रमंडल की अगर आप बात कर लीजिए तो पलामू, गढ़वा, लातेहार, हर जगह जो है उसकी पहुंच है और लोग जो है राजद से जुड़ते हैं और जुड़े हुए हैं। इसी तरह से जब आप जाते हैं उत्तरी छोटा नागपुर में जो कोडरमा का इलाका है, कोडरमा है, बरकट्ठा है, जमुआ है, तो ये इन तरफ भी आप देखते हैं कि एक आरजेडी की अपनी पकड़ है। और फिर संथाल आप चले जाइए तो गुड्डा है, आपको देवघर है, पौरैया हाट है, तो इन तरफ जो है आरजेडी की पकड़ है। तो एक चीज़ तो है कि आरजेडी का प्रेजेंस जो है ऑलमोस्ट पूरे झारखंड में है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी डिमांड जो है वो कुछ ज़्यादा सीटों की है और मुझे लगता है इसीलिए ये बातें जो है मनोज झा के द्वारा कही भी गई हैं। और मुझे लगता है कि देखिए, चूँकि 11 सीटें हैं तो 4 सीट तो इसमें से आप मान कर चलिए कि ये 4 सीटें आपको सीपीआई-एमएल को देना पड़ेगा। उधर से कोई रिएक्शन आया नहीं है? हो सकता है उस खेमे से भी सीटों की ज़्यादा डिमांड हो, वहाँ भी नाराजगी इंडी गठबंधन को देखने को मिले। या देखिए, नेचुरली जैसे सीपीआई-एमएल चाहता कि उसे जमुआ मिल जाए, लेकिन अब जबकि केदार हाजरा जेएमएम में शामिल हो गए हैं तो कैसे एकोमोडेट करता है जेएमएम, ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर अभी हम आरजेडी की बात कर रहे हैं तो पिछली बार भी आरजेडी को 7 सीट ही मिली थी, जिसमें उसने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। वो सीट चतरा की थी, सत्यानंद भोक्ता जीते थे। बाकी 6 जगह जहां पर बीजेपी हारी, आरजेडी हारी, उसमें से आप देखेंगे कि 5 सीट पर वो दूसरी पोजीशन पर रही है और जिन 5 सीटों पर वो दूसरी पोजीशन रही है उसमें से 4 में जो है मार्जिन 10,000 से कम का रहा है, बल्कि 3 में तो 5,000 से भी कम का रहा है। तो उसने मुकाबला किया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बरकट्ठा में वो 7वीं पोजीशन पर चला गया था। तो अब ये देखना है कि अगर 4 सीट सीपीआई-एमएल को चला जाता है तो कौन सी 7 सीटें आरजेडी को दी जा रही हैं। लेकिन आरजेडी चाहेगा कि उसे कम से कम डबल डिजिट तक पहुंचने का अवसर मिले, मतलब कि 10 सीटें तो उसे कम से कम मिले, या 9-10 सीटों पर बात जो है वो बन सकती है। और मुझे लगता है कि जो कुछ सीटें हैं, जिसमें कि विश्रामपुर की एक सीट है जहां पर कांग्रेस 4थी पोजीशन पर था, वहां पर वो सीट की डिमांड कर सकता है। वो भी पलामू प्रमंडल के अंतर्गत ही सीट आती है। देखिए, अब कहने के लिए ऐसे आप देखिए तो
कई बार ये भी खबर आई थी कि मनिका सीट भी उसे चाहिए, लेकिन वो कांग्रेस की सिटिंग सीट है। और जो पिछली बार बीजेपी के टिकट पर मनिका से चुनाव लड़े थे, उन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर लिया है। तो वैसी परिस्थिति में ये हो सकता है कि आरजेडी की नज़र उस सीट पर हो। देखिए, लातेहार में भी अगर आप देखेंगे तो 2009 तक की अगर आप बात करें तो आरजेडी मुख्य मुकाबले में रहा करता था, और 2014 में भी वो टॉप 4 में था। इसका मतलब है कि लातेहार में भी उसका प्रेजेंस है। तो वैसी परिस्थिति में हो सकता है उस पर भी नज़र हो। लेकिन परेशानी ये है कि ये जेएमएम की सिटिंग सीट है और शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम की सिटिंग सीट है, तो इसे भी नहीं छोड़ा जा सकता। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जेएमएम किस तरह से इन चीज़ों को एकोमोडेट करता है, क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा कि ये जो इंडिया ब्लॉक है झारखंड में, उसमें जो सीनियर पार्टनर है वो जेएमएम ही है। तो उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी उसी का होना है। तो वो जो है उसे बहुत समझदारी के साथ इन चीज़ों को डील करना होगा, क्योंकि आप कांग्रेस को भी नीचे करेंगे तो कितना तक नीचे करेंगे। ऑलरेडी पिछली बार की अगर आप बात कीजिए तो कांग्रेस और जेएमएम जो है 43 सीटों पर जेएमएम और 31 सीटों पर कांग्रेस, मतलब 74 सीटों पर इन दोनों ने चुनाव लड़ा था। अब ये दोनों 70 पर आ गए हैं, मतलब 4 सीट तो ऐसे ही छूट गया। अब वो 4 सीट अगर कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करना होगा तो कांग्रेस को और कितना कॉम्प्रोमाइज करना होगा, क्योंकि कांग्रेस कह रहा था कि 31 + 2 मांडू और पौरैया हाट, तो 33 तो मिनिमम उसकी डिमांड थी। लेकिन अब तो ये तय है कि जब 70 पे जेएमएम और कांग्रेस है, तो ये तो बिल्कुल तय हो गया है कि अब कांग्रेस को 31 भी नहीं मिलनी है। तो अब अगर जो 4 सीटें छूटी हैं, तो क्या वो 4 सीटें अकेले कांग्रेस के ऊपर गई हैं, या उन 4 सीटों में 2 सीट जो है वो जेएमएम ने बड़ा दिल दिखाते हुए छोड़ा है और 2 सीट कांग्रेस को कहा है। अब जब पूरा आएगा तो इन चीज़ों को समझ में आएगा, और जब सीटों के बारे में पता चलेगा कि किसे कौन सी सीट मिली है। चूँकि जैसे मैंने कहा ना, जो आरजेडी को पिछली बार बरकट्टा की सीट मिली थी, वहाँ वो 7वीं पोजीशन पर था, और अब केदार हाजरा चले गए हैं तो वो सीट तो आरजेडी को नहीं मिलनी है। तो उसके बदले आरजेडी को कौन सी सीट दी गई है, ये भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा मान मनौवल जो है कुछ एक दिनों तक चलेगा। तेजस्वी यादव रांची में है, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी बातचीत होगी, और ये ऊपर के स्तर पर ही बातचीत होगी। कई बार आप बहुत सारे काम अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए भी करते हैं, क्योंकि आरजेडी के कार्यकर्ताओं को ये नहीं लगना चाहिए कि आरजेडी ने यहाँ गठबंधन में घुटने टेक दिए हैं। तो ये महसूस न हो, इसलिए भी बड़े नेता कई बार इस तरह के बयान देते हैं, ताकि कार्यकर्ताओं को लगे कि हमारे नेता लड़ रहे हैं। अब अगर चूंकि बीच का एक रास्ता निकालना है और बीजेपी को हटाना है, तो चलो बड़ा दिल हमने दिखाया है। चूंकि मनोज झा ने कल जो बयान दिया था कि नंबर कोई मायने नहीं रखता है, ज़रूरी है बीजेपी को हराना, आज वो बदला हुआ आया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मान मनौवल 1-2 दिन चलेगा, कार्यकर्ताओं तक संदेश भी पहुंच गया है, और मुझे लगता है कि 1 या 2 सीट देकर जो है मामले को ठंडा किया जा सकता है। चलिए, तो देखिए अभी मान मनौवल का दौर चलने वाला है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव है। उससे पहले अगर सीटों का बंटवारा ही सही तरीके से नहीं होगा तो प्रत्याशी की घोषणा आप कब करेंगे? तो ऐसे में इंडी गठबंधन के लिए भी ये बड़ी चुनौती है, और अब इस पर मंथन चलेगा। शीर्ष नेता इस पर बातचीत करेंगे, और जल्द ही वो फाइनल फॉर्मूला सामने आएगा, जिस पर अभी नाराजगी जताई जा रही है। और उन खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए News 22 को।